कोई गौ रक्षक पकड़ा गया गौ तस्करी करते हुए, गायों को काटते हुए। मैं तौफीक आली मेर, सलाम नमस्कार साथियों। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अरावली की पहाड़ी में एक गाय को काटा गया, एक नहीं 4-4 गाय को काटा गया। जब गुड़गांव की पुलिस फेज 1 को मुखबर के द्वारा एक सूचना मिली कि जनाब गौ रक्षक ही गौ तस्कर हैं और गौ तस्कर ही गौ कसी कर रहे हैं, ये सूचना पक्की है। अगर अभी कभी अगर वहां रेड मारी जाए तो वहां से 2-4 क्या दर्जन भर गौ रक्षक पकड़े जा सकते हैं। तो पुलिस ने कहा ये पक्की सूचना है, उसने कहा 100% पक्की सूचना है। पुलिस ने अपनी टीम को तैयार किया। गुड़गांव फेज 1 पुलिस ने वहां पे जाके छापा मारा और पुलिस से जब वहां पे कार्रवाई की तो पुलिस ने वहां एक व्यक्ति को पकड़ लिया। बाकी दर्जन भर के जो लोग थे, 11-12 लोग वहां से भाग गए थे पुलिस के डर से। लेकिन जो पकड़ा गया उसने सारी सूचना बताई, उसने सारी खबर बताई। बताया कि हम 4 गाय यहां काटी हैं, 1-1 किलो की पन्नी में हमने पैक किया है, उसके बाद हम इनको बेच देते और जो ये कमाई होती कुछ हमारे हिस्से में आती और कुछ हमारे आकाओं के हिस्से में आती। पुलिस ने बताया तुम्हारे आका कौन है? तो मैं आका तो आपको बता नहीं सकता, लेकिन आका हैं जो गौ रक्षा दल वाले हैं। आपको भी ये बखूबी पता है। साथियों, जो बंदा पकड़ा गया है ना वो मोमडन है, वो मुस्लिम समाज से आता है और उसका नाम रामू है। और रामू द्वारका के दिल्ली का निवासी है। क्या मुस्लिम है? मैंने सुना मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम तो नहीं, लेकिन वो गौ रक्षा दल वालों का ही बंदा है। साथियों, अगर जैसे इन्होंने मेवात के शेखपुर गांव में किया, गौ रक्षा दल और बजरंग दल के नाम पर जो गुंडई कई, जो बुजुर्ग को मारा, एक बच्चे को मारा, औरतों को अभद्र प्रकार की गालियां दी, उसके बाद इन्होंने इनके हक में पंचायत करी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप डरे ना, घबराए ना, इनको इनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। अब तो मेवात में कहीं गौ कसी नहीं होती, हमने तो सुना नहीं कहीं गौ रक्षा दल वाले आ रहे हैं या बजरंग दल वाले आ रहे हैं। इसका मतलब मेवात के अंदर गौ कसी होती नहीं थी, सिर्फ बदनाम किया जाता था। जैसे कभी तिजारा में पकड़ा गया, कभी भिवाड़ी में पकड़ा गया, कभी रेवाड़ी में पकड़ा गया, तो कभी गोलाय में उत्तम शर्मा की गाड़ी को पकड़ा गया। और बदनाम कौन है? बदनाम है मेवात का मुस्लिम, और गौ तस्करी करते हैं गौ रक्षा दल वाले। मैं तो कहता आया हूं कि गौ रक्षा दल वाले ही गौ तस्कर है। अरावली की पहाड़ी में पकड़े गया कौन? मुस्लिम नहीं, रामू द्वारका दिल्ली निवासी, गौ रक्षा दल के एजेंट। मैं तो कहना चाहूंगा उस मानेसर भैया से कि भैया आप इन पर रोक लगाएं। आपके लोग आए दिन पकड़े जा रहे हैं, कोई गौ तस्करी के नाम पे, कोई गौ रक्षा दल के नाम पे। और जब हम पूछते हैं तो इनको किसने पकड़ा, फिर कहते हैं कि इनको तो हम नहीं पकड़ा था। अगर आपने पकड़ा तो आपकी फोटो कहाँ है? जैसे बड़ा शौक होता है आपको राउंड में घूम के फोटो खिंचाने का, वीडियो डालने का। जब रामू पकड़ा जाता है, भिवाड़ी में पकड़ा जाता है, उत्तम शर्मा पकड़ा जाता है, कहाँ रहते हैं आप लोग? क्यों नहीं आते आपकी फोटो? तो इसका मतलब आप लोग ही करा रहे हैं। मैं साथियों से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सबक सिखाएं और रामू को अच्छे से रिमांड पे ले पुलिस, पता तो लगे आका है कौन, ये करा कौन रहा है। अगर इतने बड़े गौ भक्त गौ पुत्र हैं, हरियाणा के अंदर एक भी गौशाला नहीं खोलेगी। अगर सभी ये गौ रक्षा दल वाले के गाय को अपने घर में बांध लें तो गौ रक्षा दल वालों को हम भी सलाम करेंगे। लेकिन नहीं, ये कभी खल के नाम पे, कभी चूड़ी के नाम पे, कभी तूड़ी के नाम पे ये लोग पैसा ऐंठने के काम करते हैं। इनका काम क्या है पता करिए जरा, इनकी इनकम क्या है पता करिए जरा। गौ रक्षा दल ही गौ तस्कर है, मैं तो कहता हूं और कहता रहूंगा। साथियों, आप भी ध्यान दें, अगर आपके आसपास कहीं पे ऐसी वारदातें हो रही हैं, गौ रक्षा दल वाले अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं तो इनको सबक सिखाने का काम करें। भैया मोनू मानेसरिया, जरा बताइए आप कौन है ये लोग? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मोनू मानेसर कौन है ये लोग जो गौ रक्षा दल के नाम पे गौ तस्करियां कर रहे हैं, 4-4 गाय काट रहे हैं? गुड़गांव के अरावली पहाड़ में गुड़गांव की DLF फेज 1 पुलिस ने छापा मारकर रामू दिल्ली निवासी द्वारका को पकड़ा। वो तो पता लग जाएगा कि गौ रक्षक ही गौ तस्कर है। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि जब चोर होता है तो वो कहता मैं चोर नहीं हूं, मैं साहूकार हूं। लेकिन हमें पता है कि गौ रक्षा दल ही गौ तस्कर है। ए, क्या कर रहा है? दिखाई